जय हिंद दोस्तों। अपने सेशन कोरिलेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन में लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। कोरिलेशन में नहीं, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हुए हैं वो सब के सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में बैठ के देखिएगा, बैठ के क्या देखिएगा, बैठेंगे ही, वहां आप देखिएगा, आपको मेरा अनुमान है कि जो क्वेश्चन मैंने 5 प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से कराए हैं उनमें से ही कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर उनमें से नहीं आया तो उनके जैसा आ जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ा हुआ मिलेगा अगर इन वीडियोस को लगातार आपने देखा है, हमारे साथ लगातार मिलकर के आपने मेहनत करी है। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाला हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख भी सकते हैं। और भी साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर आपके लिए कॉमर्स में बहुत कुछ है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, तो आपके लिए बहुत कुछ यूजफुल चीजें वहां पर मिल जाएंगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं, लिखा है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमसे पूछा जा रहा है पॉपुलेशन और डेथ रेट, इनके बीच में कोई कोरिलेशन होता है क्या? अगर होता है तो बताओ। इंफॉर्मेशन में हमको रीजन दिया हुआ है, एरिया दिया है, पॉपुलेशन दिया है, डेथ रेट दिया है, डेथ दिया है, डेथ। और पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या घनत्व, और डेथ रेट में बताओ हमको कि होता है कोरिलेशन के नहीं। बच्चा, इन दोनों को पहले फॉर्मूला लगा करके आप इन दोनों वेरिएबल्स को कैलकुलेट करोगे, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो देखो, उसने हमसे पूछा है 2.1 पूछा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जब हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब होता है, सॉरी, पॉपुलेशन ऑन एरिया, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। और जब कभी भी डेथ रेट की बात करेगा हमसे, उसने साथ ही साथ में क्या पूछा है, डेथ रेट भी पूछा है। तो जब कभी भी डेथ रेट हमको निकालनी होगी, डेथ रेट, तो कैसे निकालेंगे? डेथ अपॉन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इनटू 1000, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर ये कैसे पर 1000 कैलकुलेट करी जाती है। तो पहले इन दो फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इनको, उन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करेंगे जिनके आधार पर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में मुझे एरिया दिया है, पॉपुलेशन दिया है, डेथ्स दिया है, लेकिन मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। तो उनको पहले इनसे कैलकुलेट करो। तो देखो, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इन 4 कंडीशन में पहली में पॉपुलेशन है मेरे पास कितनी, पॉपुलेशन दी गई है 40,000, और एरिया कितना है 200 वर्ग किलोमीटर। तो ये देखो बराबर ये कितना आएगा, 80, है ना? 80 नहीं आएगा भाई, इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 से इसको करेंगे तो 2 दूना 4, है ना, 200 आएगा। दूसरी कंडीशन में मेरे पास पॉपुलेशन है 75,000, और इधर मेरे पास में एरिया है 150, तो ये 15 पचे 75, ये 500 आएगा। सी में 72,000 है पॉपुलेशन, और एरिया है मेरे पास 120, तो 12 छंग 72, ये 600 आएगा। और इधर मेरे पास 20,000 है पॉपुलेशन, और एरिया है मेरे पास 80, तो ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 250। डेंसिटी क्या है, ये है डेंसिटी हमारी पर वर्ग किलोमीटर। अब जरा इधर चलो, ए बी सी डी वही है, सेम है। तो डेथ रेट में यहां देखो 480 डेथ हुई हैं। कब 480 डेथ हुई? जब 40,000 की पॉपुलेशन है, इनटू 1000, तो 4 जीरो, ये 3, ये 1, ये बराबर 12। ओके, दूसरी कंडीशन में डेथ हुई है मेरी 1200, 1200 हुई जब 75,000 है हमारी पॉपुलेशन, 1000, तो ये 3 जीरो जाएंगे, 3 जीरो ये जाएंगे, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, और 25
अट्ठी 200, 16, 16 3 48। उसके बाद में और आगे चलो तो क्या दिया गया है मुझे, डेथ रेट कितना, 1080 दिया गया है। कब? जब पॉपुलेशन 72,000 है। ओके, तो ये 3 जीरो गए, 3 जीरो ये गए, 72 इसको करेंगे 12 से, 12 छंग 72 और 12 9 108 और फिर 6 से इसको कर देंगे तो 6 एकन 6 और 6 पंचे 30, 15 आ जाएगा। और उसके बाद में हमको दिया गया है 280, डेथ कितनी है, 280 है। 280 जब मेरी पॉपुलेशन 20,000 है तो 1000, ये 4 जीरो 3 जीरो ये आ जाएगा 14। तो अब देखो मेरे पास वो वेरिएबल्स आए हैं जिनके माध्यम से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे वो दो वेरिएबल्स मिल चुके हैं, एक तरफ मुझे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिल चुकी है और दूसरी तरफ डेथ रेट मिल चुका है, जिसके आधार पर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब केवल सॉल्व करना रह गया है। क्वेश्चन सिंपल सा हो गया है, जैसे बाकी पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको कराया वैसे ही करना है, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करके साथ में सॉल्व करूंगा ताकि चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको अब सॉल्व किया जाएगा। बल्ला हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मेरे पास में है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और इधर है डेथ रेट। मुझे इन दोनों के बीच में बताना है कि क्या कोई कोरिलेशन होता है या नहीं होता है। देखो 12 16 15 14, 200 500 600 200, यहां से ये बढ़ा तो यहां से ये बढ़ा, यहां से बाद ये फिर क्या हुआ, बढ़ा और ये थोड़ा सा घटा, इसके बाद ये घटा तो ये फिर से घटा। यहां उम्मीद है पॉजिटिव कोरिलेशन निकल के आएगा। क्यों पॉजिटिव? क्यों? अरे जहां ज्यादा लोग रहेंगे वहां ज्यादा डेथ होगी, जहां कम लोग रहेंगे वहां कम डेथ होगी। अगर बाकी चीजें सामान्य रही दोनों जगहों पर, तो स्वास्थ्य सेवाएं दोनों ही जगहों पर सेम रही, तो ये बात यहां पर लागू रहेगी। तो हमें देखना है कि ये वास्तविकता में सही है या नहीं है। तो चलिए कैसे कैलकुलेशन करना है मुझे, dx dy करना है मुझे। अभी देखो एज्यूम्ड मीन से करना है। एज्यूम्ड जो यहां है उसको भी ले सकते हैं, जो नहीं है उसको भी ले सकते हैं, किसी को भी एज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 400 को a मान रहा हूं, इधर मैं क्या कर रहा हूं, a मान रहा हूं किसको, 400 को। यहां पर मेरा a क्या मैं मान रहा हूं, 400। देखो कहीं है 400, नहीं है। क्या इसका क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कुछ भी मान लीजिए। 400 इसलिए ले रहा हूं ताकि संख्याएं थोड़ी छोटी रहें। अगर इनमें से कोई लूंगा तो सारी संख्याएं या तो माइनस में हो जाएंगी या तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। जैसे मैंने 200 से 400 माइनस किया तो ये माइनस का 200 आया, 500 से 400 माइनस किया तो प्लस का 100 आया, 600 से 400 माइनस किया तो प्लस का 200 आया, और 200 से माइनस किया 400 तो माइनस का 150 आया। इसका मतलब है सिग्मा dx मेरा कितना आएगा, 350, और इधर ये 300, प्लस का हुआ 300 माइनस का हुआ 350, तो माइनस का 50। dy में मैं ले लूंगा यहां पर 15 को, तो 12 से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, 16 से प्लस का 1, 15 से 0, 14 से जाएगा तो माइनस का 1। तो सिग्मा dy क्या आएगा, सिग्मा dy 3 1 4 में से माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। dx dy कर लो, 2 3 6, 600 आएगा प्लस का, 100 1 100 आएगा प्लस का, 200 का 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 115 मतलब 150 आ जाएगा, ये भी प्लस का। तो सिग्मा dx dy 6 1 7 850। अब dx स्क्वायर कर लो, 2 दूना 4, ये 40,000 आएगा। 100 का करेंगे तो 10,000 आएगा, 200 का करेंगे तो फिर से ये 40,000 आएगा, 15 का करेंगे तो 22,500 आएगा। ओके ठीक है ना। टोटल कर लो सिग्मा dx स्क्वायर, तो 40 1 50 और 40 90, और 1,12,500, 1 लाख, यहाँ नीचे लिख देता हूं, क्यों इतना छोटा छोटा लिखना, 1,12,500 आएगा dx स्क्वायर। इधर कर लो तो 3 3 9, 1 1 0, 1 1 सिग्मा dy स्क्वायर, 9 1 10 1 11,
कितना आएगा, 11 आएगा। तो सारी वैल्यूज हो गई मेरे पास, केवल फॉर्मूले में मान पुट करना है। चलो भाई देखते हैं, यहां पर यहीं से शुरुआत करते हैं। r बराबर सिग्मा dx dy इंटू एन माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, इधर से सिग्मा dx स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो। अब वैल्यूज केवल पुट करनी है भाई। 850 गुणे 4 माइनस माइनस 50 गुणे माइनस 3, यहां पर 1,12,500 गुणे 4 माइनस माइनस 50 का होल स्क्वायर, और इधर 11 गुणे 4 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर r बराबर 4 0 0 4 पंचे 20 और 4 और 32 और 2 34, 3400 माइनस 3400 माइनस 5 3 15, 150 बाहर निकलेगा, माइनस ही हो जाएगा, तो 150। इधर इसका मल्टीप्लाई दे दो तो 2 0 ऐसे ही हो जाएंगे। फिर 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 इक्कन 4 1 5 और 4 इक्कन 4, 4,50,000 माइनस 2500, और दूसरी तरफ 11 चौक 44 माइनस 9। तो r बराबर 3400 से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3250। इधर 4,50,000 में से 2,500 जाएगा तो 2 0, 10 से 5 गया तो 5, 9 से 2 गया तो 7, यहाँ पर 4 और यहाँ 4, 44 लाख नहीं 4,47,500 गुणे 14 से 9 जाएगा तो 5 और यहाँ 35। तो r बराबर 3250। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई दे दो, कितना आ जाएगा। तो भाई मल्टीप्लाई देते हैं। यहाँ पर मेरी वैल्यू है 4,47,500 गुणे 35, ये आ गया 15,66,000 नहीं 1,56,62,500, 15,66,2500। ओके, तो r बराबर 3250 और इसकी रूट वैल्यू निकालो कितनी आएगी। तो रूट में मेरी वैल्यू है 15662500, 3957.58, 3957.58। तो r बराबर, यहाँ r बराबर चलेंगे 3250 डिवाइडेड बाई 3957.58, 0.8212। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार आंसर पहले चेक कर लूं, उसके बाद में मतलब भी बता रहा हूं। अभी यहां पर इसकी वैल्यू भाई देखो चल के कितनी आएगी। इसका आंसर आ रहा है 0.821, एग्जैक्ट आंसर, मतलब पॉजिटिव हाई एंड वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन between density of population and death rate। भाई मैंने आपको कहा था इधर पॉजिटिव ही कोरिलेशन निकल के आएगा, क्योंकि जहां ज्यादा लोग रहेंगे अगर बाकी चीजें सामान्य रहीं तो वहां ज्यादा डेथ होंगी, जहां कम लोग रहते हैं बाकी चीजें सामान्य रहीं तो वहां कम डेथ होगी।
सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या कहता है, पॉजिटिव हाई एंड वेरी हाई, 0.7 to 1 अगर जाए तो हाई एंड वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पर हाई एंड वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन है बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट्स। ओके, उम्मीद है इजिली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका भी कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। मैंने आपको 5 प्रॉब्लम सोल्यूशन कराए हैं कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड। देखिए, अगर आपसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा जाता है तो 80% चांसेस हैं कि कार्ल पियर्सन का पूछा जाएगा। 20% में हो सकता है रैंक डिफरेंस मेथड से पूछ लिया जाए। तो मैं 3 प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको करवाऊंगा रैंक डिफरेंस मेथड में। कुल मिलाकर 8 वीडियो में आपको 9 वीडियो, एक तो बेसिक फॉर्मूले का बताया था, 9 वीडियो के अंदर मैं पूरा कोरिलेशन आपको समझा दूंगा। और अगर लगातार आप मेरे साथ बने रहे तो उम्मीद है बहुत ही सरलतापूर्वक आप भी समझ लेंगे और एग्जाम में आप क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया देना और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो स्टैटिस्टिक्स को अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में रैंक डिफरेंस मेथड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।